नमस्कार, मैं हूं राम किंकर। एमसीडी की राम कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। राजधानी दिल्ली में जो सबसे बड़ी समस्या नजर आती है वो ये है पार्किंग की। यानी आप किसी भी इलाके में चले जाइए, चाहे वो यमुना पार के अधिक घनत्व वाले इलाके में चले जाइए, वहां पर आपको पार्किंग नहीं मिलेगी। पीक आवर और नॉन पीक आवर में अगर आप पार्किंग सोचते हैं कि मिल जाएगी, तब भी आपको शायद पार्किंग न मिले। राजधानी दिल्ली की स्थिति कुछ ऐसी है और यही वजह है कि राजधानी में जो गाड़ियों की संख्या है वो वक्त के साथ बढ़ती जाती है। 13.4 मिलियन वाहन राजधानी दिल्ली में हैं। अब अंदाजा लगाइए कि जब इतनी ज्यादा गाड़ियां राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आती हैं, जिसमें एनसीआर के अगर हम बात करें कि वहां की भी गाड़ियों को अगर हम जोड़ लें तो यह संख्या रोज बढ़ जाती है और साफ दिखाता है कि लगातार वाहनों के बढ़ते हुए धुएं से किस तरह से राजधानी दिल्ली बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। साफ तौर पर अलग अलग पोल्यूशन को रोकने के जो मेजर्स हैं वो लिए जाते हैं, लेकिन अगर बात करूं मैं आज राम कहानी में पार्किंग पॉलिसी को लेकर के, तो अच्छी खबर दिल्ली नगर निगम से है। अच्छी खबर यह है कि अगर आप एरिया की बात करेंगे तो एरिया में अगर आप पार्किंग के जगह की बात करेंगे तो या तो पार्किंग डीडीए की मिलती है या फिर एमसीडी की मिलती है। लेकिन खास तौर पर एमसीडी से अच्छी खबर इसलिए आई क्योंकि मेयर ने अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक की ये कि अब जो है तकरीबन 65 पार्किंग की जो जगहें हैं वो बढ़ाई जाएंगी, नोटिफाई की जाएंगी और 44 जगहें ऐसी हैं जिन्हें अधिकृत करने की तैयारी है। खास शब्द सुनिएगा, तैयारी है, यानी ये अभी अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। और अगर मैं निगम के आंकड़े की बात करूं तो तकरीबन 385 जो है ऑफिशियल अधिकृत पार्किंग है। यानी अव्वल तो अलग अलग इलाकों में बहुत सारी अवैध पार्किंग चलती है और करोड़ों का व्यवसाय है अवैध पार्किंग का, जो कि दिल्ली नगर निगम के नाम पर किया जाता है। लेकिन अगर आधिकारिक तौर पर बात करें तो 385 पार्किंग स्थल ऐसे हैं जिसमें से 305 यानी 85 अभी नहीं इस्तेमाल किए जा रहे हैं क्योंकि उनका टेंडर खत्म हो चुका है और अभी चूंकि स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, लिहाजा उस पर फाइनेंशियल फैसला कैसे लिया जाएगा, मेयर के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। तो ऐसे में अब उस पर फैसला कैसे लिया जाएगा, क्योंकि वो अगर 5 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट कोई है तो जाहिर तौर पर उस पर बहुत ज्यादा सवाल उठेगा। यानी जब तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं तब तक इस पर फैसला नहीं। हालांकि मेयर अपनी तरफ से कोशिश भले ही कर रही हो। अब खबर यह है कि मेयर ने चर्चा की, ये मैं आपको बताने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपको बताने के लिए ये आया हूं कि अगर अच्छी खबर मिल रही है कि तकरीबन 44 जगहें अधिकृत करने की तैयारी है और 65 नए पार्किंग स्थल बनाए जाने हैं, तो आपको बता दूं कि अब तक जो ये चर्चा बहस मुबाहिसा होता है ये सिर्फ कागजों पर होता है। और अगर मैं बात करूं जो पार्किंग मैनेजमेंट एरिया प्लान यानी पीमैप, पार्किंग मैनेजमेंट एरिया प्लान, ये तय करने का जो काम होता है वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर के एमसीडी का होता है। लेकिन देखा जाता है कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग लेवल पर जो पॉलिसी बनी हुई है उसका इंप्लीमेंटेशन भी अभी तक नहीं हो पा रहा है। जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इलाके में जाइए तो वहां पर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर आपको पार्किंग की जगह ही नहीं मिलेगी। नॉन पीक आवर और पीक आवर की बात ही आप छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ कई बार ऐसा प्रपोजल बनाकर दिया गया कि दिल्ली में 250 वार्ड हैं तो वार्ड वाइज पार्किंग होनी चाहिए, यानी किस वार्ड में कितनी पार्किंग है यह होना चाहिए और यह सब कुछ तय करना चाहिए। बावजूद इसके हमने देखा है कि पी मैप का जो प्रपोजल है वो सिर्फ और सिर्फ कागजों पर रहता है और कुछ नहीं होता। लेकिन दिल्ली में जो अभी तक का अप्रूव्ड है, यानी जो अभी तक का पार्किंग की जो कॉन्स्ट्रेन है, जो दिक्कतें हैं, उसको दूर करने के लिए जिन जिन चीजों को शामिल किया गया उसमें जो सबसे अप्रूव्ड है, सुप्रीम कोर्ट से भी अप्रूव्ड है और साथ ही साथ अभी तक का ठीक रिस्पॉन्स रहा है, वह है मल्टी लेवल पार्किंग। मल्टी लेवल पार्किंग आप कृष्णा नगर इलाके में ईस्ट दिल्ली में जाइए वहां आपको दिखाई देगी, लाजपत नगर इलाके में सेंट्रल मार्केट जाइए वहां मल्टी लेवल पार्किंग दिखाई देगी और साथ ही साथ कमला नगर इलाके में आपको मल्टी लेवल पार्किंग मॉडल दिखाई देगा। लेकिन यह मॉडल कितना सहज है कितना नहीं, यह तो खैर बहस का मुद्दा है। हालांकि अलग अलग इलाकों में जो पार्किंग की स्थिति है वो आज भी तनावपूर्ण है और यही वजह है कि साफ तौर पर एमसीडी को पी मैप के तहत जो करना चाहिए, अभी तक जो पूरा इंप्लीमेंटेशन है पार्किंग पॉलिसी का वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में नहीं दिखाई देता है। और यही वजह है कि आपको मैं बताने आया हूं कि वार्ड वाइज लेवल पर जो पॉलिसी का स्तर है पार्किंग का वो सिर्फ और सिर्फ कागजों पर है। तो फिलहाल एमसीडी की राम कहानी में फिलहाल इतना ही।
राम किंकर और साथ ही लोकेंद्र पांडे को दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए दिल्ली तक।